हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। बस इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो फिंगर्स आगे से हल्की सी पॉइंटेड होती है और काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। यहां से आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं आगे से थोड़ी सी नुकीली होती नजर आएंगी आपको, और बिल्कुल बेस फैलेंजेस जो है इनकी फिंगर्स के काफी थिक हैं। फिंगर्स का पॉइंटेड होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर रहेगी काफी एनालिटिक टाइप की होगी। उसके साथ साथ यहाँ से फिंगर्स अगर काफी थिक हों तो ऐसे नेटिव काफी अच्छी एनर्जी लिए होते हैं, काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहता है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का काफी अच्छा रहता है। क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती हैं। और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक अच्छे सोशल सर्कल की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल अच्छा रहता है और ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा सकते हैं और लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी नॉर्मल से ज्यादा रहती है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इंडेक्स फिंगर, थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन इस फिंगर में कोई भी कमी नहीं है। थिकनेस में यह फिंगर काफी अच्छी है, जिस वजह से नॉलेज ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर हल्की सी टिल्टेड है, लेकिन लंबाई में काफी अच्छी है। हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी इनकी, मेहनती रहते हैं ऐसे व्यक्ति और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर की जो लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा नीचे रह रही है। बहुत ज्यादा लंबी फिंगर नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है और थोड़ा सा झुकाव सभी फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ हो रहा है। थोड़ी वैराग्य की भावना इनको देगा, लेकिन इस फिंगर की जो लंबाई है काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन की तरफ इशारा कर रही है। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का स्ट्रांग रहता है। बेशक थोड़ी सी यह फिंगर लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट, तीनों माउंट्स काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं। और ये माउंट हल्का सा लो सेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो एक कर्व बन रहा है इनकी लाइन का, यह नीचे की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी, लेकिन एक अच्छी मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं जो इनकी भाग्य रेखा से आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जॉब अगर करना चाहें तो जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस करने की कैपेबिलिटी इनकी काफी स्ट्रांग हो जाती है जिनके हाथ में मरकरी लाइन मौजूद हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। यह जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको हम फेट लाइन कहते हैं। और यह जो साइड की तरफ चलती है रेखा, इसको कहा जाता है माइंड लाइन। और ये जो तीसरी रेखा मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूं, इसको कहा जाता है मरकरी लाइन।
हाथ में ये तीनों रेखाएं कंप्लीट हों, एक दूसरे को टच कर रही हों और एक एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही हों, तो यह ट्रायंगल जो होता है इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। लाइफ में इस तरह का मनी ट्रायंगल होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। बेशक कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं फाइनेंसिस में, क्योंकि इस तरह की जो रेखाएं इनकी इस फेट लाइन को क्रॉस कर रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ये रेखाएं इन्हें कुछ अप्स एंड डाउन्स देंगी, लेकिन ओवरऑल धन की जो इनकम है इनकी अच्छी रहेगी और काफी अच्छा पैसा यह अपने पास स्टोर करने में, अकोमुलेट करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक फ्लैग जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इस तरह से ट्रायंगल बनता हुआ और एक लंबी इस तरह से रेखा नजर आएगी जो एक फ्लैग जैसा चिन्ह यहाँ पर बना रही है। इस तरह का फ्लैग का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा फेम मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन फ्लैग का चिन्ह कहाँ पर मौजूद है यह भी डिपेंड करता है कि कौन सी एज में ऐसे नेटिव को इसका लाभ मिल पाएगा। जैसे यह जो फ्लैग का चिन्ह है इनके हाथ में, इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है। हार्ट लाइन के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह बने तो ऐसे व्यक्ति को जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसके फल हैं, वो लेटर एज में जाकर ही मिल पाते हैं। तो 40 प्लस की एज के बाद से ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिलती है। और अगर यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, जैसे यहाँ से इनकी हार्ट लाइन चल रही है, इसके ऊपर यह रेखा नजर आ रही है, तो इस वजह से लेटर एज में लगभग 58 की एज के बाद बहुत अच्छा फल ऐसे चिन्ह का व्यक्ति को लाइफ में मिलता है और ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है वो काफी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग के साइन के अलावा जो इनका शनि माउंट है थोड़ा सा फ्लैट नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो तो यह माउंट इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी हार्ड वर्क भी लाइफ में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है जो यहाँ पर इन्हें काफी अच्छा फल देगी। शनि रेखा का लंबा होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो इनकम है वो काफी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इनकी रेखा है शनि की। बेशक यह रेखा कुछ जगह पर कट रही है जिस वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन यहां से यह रेखा आपको डबल होती नजर आएगी। इस एरिया से यह रेखा इस तरह से डबल होती हुई और उसके बाद यह रेखा काफी हद तक शनि माउंट तक पहुंचती हुई। और यह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डबल हो रही है इनकी रेखा, यहाँ पर इनकम जो है डबल होगी, इनकम के बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर कभी भी जो भाग्य रेखा है इसके साथ साथ कोई पैरेलल और रेखा चलने लगे तो लगभग 40 के आसपास की एज से यह रेखा बहुत अच्छा प्रभाव इनको दिखाएगी और काफी अच्छी इनकम, दोहरी इनकम की संभावनाएं इनकी लाइफ में बढ़ेंगी। और ओवरऑल यह रेखा काफी अच्छी है भाग्य रेखा, लेकिन जो बीच में कुछ गैप्स आ रहे हैं और जो इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं, यह थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाओं की वजह से कई बार फाइनेंशियल लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है और इस तरह की रेखाएँ काफ़ी ज़्यादा होने से लाइफ में स्ट्रेस का सामना भी इन्हें करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है और इस एरिया के ऊपर आपको एक इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नज़र आएगा। बृहस्पति माउंट के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की काफी ज्यादा रुचि ऐसे नेटिव के भीतर रहती है जिनके इस माउंट के ऊपर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह हो, और ऐसे नेटिव काफी अच्छी नॉलेज भी लाइफ में गेन करते हैं। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और नजर आएगी इनके अंगूठे के ऊपर। इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह नजर आ रहा होगा। इस तरह का चिन्ह जब अंगूठे के जॉइंट के ऊपर बनता है तो इसे बुद्धाजाई या यव का साइन कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर ऐसा चिन्ह हो ऐसे व्यक्ति की दूरदृष्टि रहती है, काफी अच्छी ऐसे व्यक्ति की विजडम होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को होने की संभावनाएं रहती हैं। हार्ट लाइन की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी हार्ट की लाइन और विष्णु सिंबल इनके हार्ट की लाइन के अंत में बनता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की इनकी हार्ट की लाइन और एक काफी अच्छा विष्णु चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई। पर ऐसा कंप्लीट विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली रहते हैं और लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे
तब लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जिनकी भी ज़िंदगी में ऐसा चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी लाइफ में गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट की लाइन सीधा आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई एक लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको कुछ ऐसी छोटी-छोटी रेखाएँ नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावना रहती है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसे नेटिव का हो। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर देखा जाए इनकी माइंड लाइन को, तो माइंड की लाइन थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है इस तरह से। इस रेखा का नीचे की तरफ डिप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम लाइफ़ में परेशान कर सकती है। ओवर इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में यह रेखा नीचे चंद्र की तरफ डिप कर रही हो। तो यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें, इस तरह की परेशानियाँ, दूसरी वजह इनकी माइंड लाइन के ऊपर इस तरह की स्ट्रेस लाइन्स का होना भी है, जो थोड़ा-सा स्ट्रेस नेटिव को लाइफ़ में देती हैं। और अगर हम लाइफ लाइन की बात करते हैं, तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इनकी लाइफ लाइन है। इस तरह से यह एक अच्छी लेंथ में है जो लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। उसके साथ-साथ एक मंगल रेखा चल रही है। मंगल रेखा का होना हाथ में बहुत ही भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को, जिनके भी हाथ पर इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। ऐसे नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी रहते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। लाइफलाइन से इस तरह की रेखाओं का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है लंबी दूरी की यात्राओं को। ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और विदेश यात्रा के चांसेस भी ऐसे नेटिव की लाइफ में रहते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर इनके वीनस माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर कुछ वरी लाइन्स मौजूद हैं। ऐसी लाइन्स का होना थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देता है। और साथ ही साथ अंगूठे के इस एरिया में वीनस माउंट के ऊपर आपको एक तिल का चिन्ह भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह के चिन्ह संकेत देते हैं कि मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है और फैमिली लाइफ में थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल वीनस माउंट का प्रोमिनेंट होना लाइफ में हर तरह की सुख-सुविधाएँ नेटिव को ज़रूर देता है। और अगर बात करें इनके चंद्र माउंट की, चंद्र माउंट के ऊपर आपको कुछ हल्की रेखाएँ नज़र आ रही होंगी। कुछ इस तरह की रेखाओं का मून माउंट के ऊपर होना थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ये रेखाएं जो हैं नेटिव को काफी ज्यादा ट्रैवल करवाती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।